आप लोग नाकाम है। आप लोग को इन सीटों पे बैठने का कोई इख्तियार, कोई हक नहीं है। आप लोग सीटें छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमना न्यूज़ और मैं हूं बासित शहबाज। लाहौर की सड़कों पर बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आपको गुजरते हुए आते जाते नज़र पड़ेगी। बहुत से लोग इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इनके ऊपर तवज्जो नहीं देते। ऐसी कहानियां ज़िंदगी जीने का सबब है। हमारे साथ इब्रार साहब मौजूद हैं। इब्रार साहब एक पढ़े लिखे और मेहनती आदमी हैं। वो इस उम्र में भी बैठे यहाँ पे लाहौर की एक सड़क पे बैठे कई सालों से खुददारी को मद्देनज़र रखते हुए कभी खिलौने बेचते हैं, कभी खाने की कोई चीज़ बेचते हैं। अब कोरोना है तो मास्क बेच रहे हैं। इब्रार साहब ने कई जगह इंटरव्यूज़ दिए, कई बड़े चैनल्स में इंटरव्यूज़ दिए। इब्रार साहब की कोशिश ये रही कि हुकूमती ऐवानों तक मेरी आवाज़ पहुंच सके और कहीं ना कहीं दाद रसी हो सके। दाद रसी भी मैं इस वक्त लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि इब्रार साहब ये चाहते हैं कि मुझे नौकरी दी जाए, खुददारी को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें ऐसी एक नौकरी दी जाए जिससे अपना घर का सेटअप चला सके। हम यहाँ पे आए, इब्रार साहब से मुलाकात हुई है हमारी, तो मज़ीद जो इनकी कहानी है वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्रार साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। इब्रार साहब कब से हैं आप लाहौर में? मुझे तकरीबन 80 ईयर्स हो चुकी है लाहौर में। 18 साल। तो 18 साल से आप ये देख सकते हैं कि कभी मैं खिलौने बेच रहे, मास्क बेचने पे मजबूर हूँ, और इसके साथ ही मुझे हुकूमत आला हकाम से तो बहुत ही ज़्यादा शिकवे और शिकायतें हैं, जो आज मैं खुली ओपन बयान करूँगा ताकि वो और लोगों के लिए भी मशले राह बन सकें, उनको भी कोई मेरी आवाज़ से बेनिफिट मिल सके। क्योंकि माजूर नहीं है, माजूर भी एक माशरे का हिस्सा है, वो बेकार नहीं है। उसे डोमिनेट ना करें, उसको उसका हक दें। तो मेरा ये कहना है कि जैसे माजूर भी अल्लाह ने पैदा किए हैं, मैंने आज पूरे पाकिस्तान में अपने लिए जॉब अप्लाई नौकरी अप्लाई करने के बाद भी मुझे कहीं से कोई मुस्बत जवाब या मुस्बत नताइज बरामद नहीं हुए। उसके बाद में मैंने मायूस होकर के ये खिलौने वगैरह ये आप देख रहे हैं, अभी भी मैं अपने कुव्वते बाजू पे मेहनत करके खाना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम आपके माशरे का हिस्सा नहीं हैं तो हमें इस मुल्क से दस्तबरदार किया जाए। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास इतना भी नहीं है कि वो हमें एक पॉइंट पे ला सके, हमारे लिए कुछ कर सके? हाँ, हमें आज तक ना इमरान खान ने, ना नवाज शरीफ ने और ना किसी भी आला हकाम ने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। ठीक है, हमें सबने यही कहा कि हम आपके लिए करेंगे, लेकिन हमें यही जवाब मिला कि आप माजूर हैं। तो हम अगर माजूर हैं तो आप लोगों के ही, आप लोग हमारे वोटों से आते हैं। हमें स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? माजूर, मफलूज। जब उसको आप बेकार कह के एक कोने में फेंकेंगे तो वो भीख मांगने पे मजबूर है, सड़क पे खुदकुशी करने पे मजबूर है। तो आप लोग ये बताएं कि आप एक मगरबी रियासत के वज़ीर आज़म हैं, क्या ज़कात खाना आप लोगों का हक है? आप हमारे नाम पे लेकर खुद खाते हैं। मुझे एहसास प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया। मुझे 12,000 रुपया नहीं मिला, मुझे 1 रुपया नहीं मिला। यहाँ तक कि माजूरी की हालत में, बीमारियों में मुझे हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया। इमरान खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे इन चीज़ों का जवाब मांगता हूँ कि क्या मेरा हक नहीं है? मेरा हक नहीं है। इब्रार साहब, यकीनन आपके शिकवे गिले हैं, नाराज़गी है हुकूमत से। इब्रार साहब, ज़िंदगी कैसे? आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोग नाकाम है। आप लोग को इन सीटों पे बैठने का कोई इख्तियार, कोई हक नहीं है। आप लोग सीटें छोड़ दें। इब्रार साहब, ज़िंदगी
कैसे बसर करते हैं, रोज़ाना की लाइफ किस तरह बसर करते हैं, किस तरह गुजर होता है आपका? आप लोग ये देख ही रहे हैं, इसी तरह गुजर बसर होता है। और मैं क्या आपसे कह सकता हूँ। आप रेंट के घर में रहते हैं, Yes. आप किस तरह उसका किराया पूरा करते हैं? रेंट के घर में रहते हो, खिलौने बेच कर किराया पूरा कर। रेंट का घर भी वो घर है जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना बत्ती है। मैं पानी पीने को रात को तरसता हूँ कि कोई भरने वाला नहीं है पानी, मैं क्या करूँ। जिसके पास अच्छा मकान है वो 14-14, 7-7, 8-8 हज़ार एक कमरे का किराया मांगता है। क्या मेरी औकात है इतना किराया देने की? वज़ीर आला से मैं अपील करूँगा कि खुदारा हम माजूर हैं और आपकी रियाया है, आपकी रियाया, प्लीज़ काइंडली हमारे लिए सोचें। बैतुल माल को आपने इख्तियार दिया है, इतने फंड्स आते हैं हमारे, इतना बाहर से इमदाद आती है हमें, लेकिन हमें क्या दिया जाता है? इतनी इमदाद कहाँ जाती है? आप क्योंकि खुददारी को बड़ा मद्देनजर रखते हैं, आप ये नहीं कहते हुकूमत हमें जो है इमदाद दे, हुकूमत हमें कहीं नौकरियों पे फाइज करे। नौकरी जिनके भी कोटे यास्मीन राशिद साहिबा ने वजीर सेहत होते हुए खोले, लेकिन वो कोटे भी इन्होंने वापस ले लिए। क्या उन कोटों पर, माजूर कोटों पर पैसे लेकर इन्होंने हमारी जगह अच्छे खासे इंसानों को रखा? ये बताया कि माजूर कोटों का मतलब क्या है? माजूर बिल्कुल मफलूज, जो कुछ नहीं कर सकता, उसको अगर आप माजूर कोटे के ऊपर ये कहेंगे कि आप हमारे काम के नहीं हैं, तो क्या माजूर कोटा होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? इब्रार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। इब्रार साहब की एक कैमरा, एक आँख की जो है वो काम करता है। इब्रार साहब यहाँ बैठे हैं लक्ष्मी चौक में, एक अरसा दराज से बैठे हैं, खिलौने बेच रहे हैं, अपना गुजर बसर खुद अपने बाजुओं पे कर रहे हैं। इब्रार साहब की कहानी आपने जानी, कैमरा आपके सामने है, इब्रार साहब आपके सामने है, ये उनकी हालत है और उनका घर है, फ़ैसला आवाम का है। और वज़ीर आला से जो है वो इब्रार साहब रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि मजदूरी के सबब उन्हें कोटे में जॉब दी जाए, उनको नौकरी दी जाए, बजाय इसके कि उनको ऊपर तर्ज खा के कोई इमदाद की जाए। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।